आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी कार्यक्रम के इस खंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वाणी और मैं हूँ शालिनी। और हमें खुशी है कि आज जब हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुद्धि, प्रेम, विश्वास और अनुग्रह में हम कैसे बढ़ सकते हैं, तो आप आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ सके हैं। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। तो शालिनी जी, हमें पता चला है कि कुछ दिनों पहले आप किसी वर्कशॉप में गई थी जो कि बागवानी पर थी। आप हमसे कुछ साझा करिए कि कार्यशाला कैसी रही, आपकी वर्कशॉप में क्या था, आपने क्या सीखा और उसमें दिलचस्प बात क्या थी। जी हाँ, मैं वर्कशॉप में गई थी। वहाँ हम लगभग 20 लोग थे और शुरू करने के लिए हम सभी को बीज के पैकेट, मिट्टी और गमले दिए गए थे। और वक्ता ने हमें ये भी बताया कि बीजों को अच्छी तरह से उगने के लिए कितने पानी और कितनी धूप की आवश्यकता होगी। तो फिर क्या वो दोबारा उगे? जी हाँ, उगे तो सही, लेकिन एकदम से नहीं उगे। बीज बोने के बाद मैंने पानी दिया, उनके उगने का इंतज़ार किया। मैं हर बार उनकी जांच करती थी, लेकिन पहले 6 दिनों तक उगने का कोई निशान नहीं था। मैं चिंतित थी और यहाँ तक कि मुझे संदेह होने लगा कि मेरे बीज उगेंगे भी या नहीं। तो फिर क्या हुआ? फिर 7वें दिन मैंने थोड़ी सी हरियाली देखी। मैं बहुत उत्साहित थी। उन्हें काफ़ी धूप और पानी मिला था। 13वें दिन तक छोटे छोटे पौधे दिखाई देने लगे थे। उन्हें बढ़ते देखना मेरे लिए आश्चर्यजनक था और तब मुझे समझ आया। कुछ भी कहिएगा, लेकिन बस ये मत कहिएगा कि पौधों के साथ कुछ बुरा हो गया। नहीं, पौधों के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। वास्तव में जब 5 छोटे पौधे बढ़ने लगे तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ी ताकि वे अच्छी तरह से बढ़ सकें, बड़े और भरे पूरे हो सकें। इसलिए मुझे उन्हें अलग अलग कंटेनर में लगाना पड़ा। इन पौधों की देखभाल करते हुए मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा वो ये है कि यदि आप इन पर ध्यान देंगे तो एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पौधा बन जाएगा और इससे सुंदर फूल भी निकलेंगे। आपने ये बात बिल्कुल सही कही शालिनी जी, और ये बिल्कुल एक सत्य है। और इस शो के बाद मैं तुरंत आपके पौधों की तस्वीर देखने के लिए इंतज़ार करूंगी। हाँ जी, मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। और इस पूरे अनुभव ने मुझे मरकुस 4:26 से 34 की याद दिला दी। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था। बढ़ने के बारे में यीशु हमें 2 दृष्टांत सुनाते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर के राज्य की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अंततः यह बहुत बड़ा हो सकता है। यह हमारे विश्वास से छोटे बीज से शुरू होता है, उन छोटे बीजों की तरह जो हमने बोए थे। हम अपने विश्वास को अच्छी शुरुआत के लिए निर्देशों का पालन करना चाहिए। विश्वास किसी चीज़ या किसी व्यक्ति पर भरोसा करना है। परमेश्वर में विश्वास करना है कि वह सब कुछ कर सकता है और आगे भी करेगा जिसका उसने हमसे वादा किया है। वाणी, हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास की बात यहाँ आपके और मेरे बारे में नहीं हो रही है। यह सब परमेश्वर के बारे में है, जो उसने हमारे लिए किया है और जो वह हमारे लिए करेगा। बिल्कुल सही बात है शालिनी जी। विश्वास हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। हम इसे आप नहीं बनाते हैं, यह परमेश्वर में भरोसा करने की हमारी एक प्रतिक्रिया है। इफिसियों 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यह परमेश्वर का दान है। यीशु हमारे विश्वास की तुलना उन छोटे छोटे बीजों से करते हैं जिनकी हमें देखभाल करने की आवश्यकता है। यदि हम
इसे विकसित करने की आवश्यकता रखते हैं। बीज की तरह हमें इसमें बढ़ने में मदद करने के लिए पानी और धूप देना चाहिए। वाणी, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए बार बार करनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है शालिनी जी। इसके उत्तर में हम चर्च जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ परमेश्वर के बारे में बातचीत कर सकते हैं। वाणी, क्या आपको याद है कि मैंने कैसे अपने अलग अलग कंटेनर में अलग अलग बीज बोए थे और फिर मैं उनके उगने की प्रतीक्षा भी कर रही थी? हाँ, मुझे याद है। अच्छा वाणी, तो ये बताइए कि अगर एक से अधिक बीज अंकुरित होते हैं तो हर पौधा दूसरे पौधे से आगे निकल जाएगा और एक बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी। पौधों को ठीक से बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हमें उन्हें अलग करने की ज़रूरत होती है ताकि उनके पास अच्छी तरह से बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह हो। बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने जीवन में उन बातों को दूर करने की आवश्यकता है जो हमारे विश्वास को बढ़ने से रोकती हैं। मैं समझ गई शालिनी जी। इन सभी बातों के द्वारा आपका मतलब है जैसे प्रलोभन, साथियों का दबाव, अधिक लालसाएं, बहुत सारी गतिविधियां, हर समय व्यस्त रहना। लेकिन जब हम पौधों को अलग नहीं करते हैं तो वो वैसे ही बढ़ते चले जाते हैं जैसा अभी आपने बताया। तो ऐसे में क्या करते हैं? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अगर पौधा बड़े होने पर बहुत घिरा हुआ है तो यह कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा, ना ही ठीक से खिल पाएगा। यदि गमला काफ़ी बड़ा नहीं है तो कभी कभी हमें कंटेनरों को बदलने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें भी विश्वास में बढ़ने और दूसरों को बढ़ने में मदद करने के लिए अपने आरामदायक क्षेत्र को, जिसको हम कंफर्ट जोन भी कहते हैं, छोड़ने की आवश्यकता होती है। आपने बिल्कुल सही बात कही शालिनी जी। कुछ चुनौतियां हैं जिनका हम विश्वास में निरंतर बढ़ते हुए सामना कर सकते हैं। जैसे एक छोटे से बीज से एक पौधे को उगाने तक थोड़ी मेहनत लगती है। हम इसे यूं ही नहीं भूल सकते। यदि हम नियमित रूप से अपने छोटे पौधे की देखभाल नहीं करते हैं तो वह जीवित ही नहीं रहेगा। यह हमारे विश्वास के एक बीज की तरह है। इसकी शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अगर हम इस पर ध्यान दें और इसे पोषित करें तो ये ज़रूर बड़ा होगा। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने पास मौजूद चीज़ों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमने यह तय किया है कि हमें किसी दूसरे बड़े या बेहतर विश्वास वाले की गवाही देने या प्रार्थना करने या देने की अनुमति देनी चाहिए। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारा योगदान बदलाव लाने के लिए कभी भी पर्याप्त हो सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए हम पीछे हट जाते हैं। हमारा विश्वास बढ़ने और आगे जाने के लिए है, सरसों के एक बीज की तरह। जब हम एक नए साल और एक नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें अपने विश्वास को सरसों के दाने की तरह बढ़ते हुए देखने की ज़रूरत है। और हम स्वयं को परमेश्वर के वचन में बोकर उसकी शुरुआत कर सकते हैं। परमेश्वर ने बाइबल को सुरक्षित रखा ताकि जैसे जैसे हम लिखित वचन को पढ़ें हमारा विश्वास बढ़ता जाए। हमारा विश्वास तब बढ़ता है जब हम यीशु के चरित्र और वादों को अपने हृदय में बीज के रूप में बोते हैं। जिस तरह हम अपने पौधों को सींचते हैं और उनमें खाद डालते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर और उसका अध्ययन करके अपने विश्वास का पोषण और विकास करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही शालिनी जी। यहाँ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसका अध्ययन करने की प्रतिदिन की प्रतिबद्धता के माध्यम से अपने विश्वास को मजबूत बना सकते हैं। हमें ये पता करने की ज़रूरत है कि हमारे लिए क्या काम करता है। हर पल, हर मिनट जो हम परमेश्वर के वचन में बिताते हैं वह पौधों को सींचने में और उनमें खाद डालने के समान है। ऐसा करने से हम हर मौसम में बदलेंगे, बढ़ेंगे और खिलेंगे। लेकिन हमें अपने विकास के बढ़ने के साथ धैर्य रखने की ज़रूरत है। कभी कभी यह धीमा हो सकता है, लेकिन हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि निरंतरता, लगातार बने रहना एक बड़ी फसल पैदा कर सकता है। हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए और अपने जीवन में समय या हालातों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा वाणी। हम परमेश्वर के वचन को अभ्यास में लाकर भी अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। इब्रानियों 11:8 कहता है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर
ऐसी जगह निकल गया जिसे वह मिरास में लेने वाला था और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। इब्राहिम ने अपने विश्वास का उपयोग जहाँ परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था वहाँ जाने के बारे में सोचने के लिए नहीं किया। उसने आज्ञाकारिता में कार्य करने के लिए अपने विश्वास का उपयोग किया। उसने तो बस अपना सामान बांधा और अपना घर छोड़ दिया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा। शालिनी जी, मैं सच में इब्राहिम के उदाहरण को अपने जीवन में भी अनुसरण करना चाहती हूँ और निश्चित रूप से मैं इस उदाहरण को याद रखती हूँ। शायद परमेश्वर ने हमें एक अनजान सड़क पर एक संदिग्ध या मंजिल या किसी उद्देश्य की यात्रा करने के लिए कहा है। क्या हमारे पास इब्राहिम जैसा विश्वास है कि जहाँ वह हमें जाने के लिए कहता है वहाँ हम बिना किसी सवाल के, किसी शंका के चले जाएं? अपने विश्वास को बढ़ाए बिना जीवन जीना संभव है। हम बाइबल पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं और हम जो पढ़ते हैं उससे सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो नहीं करते जो बाइबल हमें कहती है। याकूब 1:22 हमें इस बारे में चेतावनी देता है, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वाणी एक आदमी के बारे में एक दिलचस्प कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति था जो एक रेगिस्तान में खो गया था। उसकी बोतल का पानी भी खत्म हो चुका था और वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे जल्द ही पानी नहीं मिला तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उस आदमी को सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा था, यह शायद एक भ्रम होगा, लेकिन कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण वह उसकी ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वह उस झोपड़ी के पास गया, उसने महसूस किया कि वह वास्तव में झोपड़ी ही थी। इसलिए अपनी बची हुई ताकत को लेकर वह थके हुए शरीर को घसीटता हुआ दरवाजे तक चला गया। झोपड़ी में कोई नहीं था, वह खाली थी और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी समय से इसे कोई यूं ही छोड़ के चला गया है। वह आदमी इस उम्मीद में अंदर घुसा कि शायद अंदर उसे पानी मिल जाए। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि झोपड़ी में पानी का एक हैंडपंप था। उसमें एक पाइप था जो फर्श के अंदर से नीचे जा रहा था, शायद गहरे भूमिगत पानी के स्रोत से पानी निकालने के लिए। उसने हैंडपंप चलाया लेकिन पानी नहीं निकला। वह उसे चलाता रहा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंत में थक कर वह हताश होकर उसने हार मान ली। ऐसा लग रहा था कि वह मरने ही वाला है। तभी उस आदमी की नज़र झोपड़ी में एक कोने में रखी हुई बोतल पर पड़ी। यह पानी से भरी हुई थी और कॉर्क से बंद थी ताकि पानी उड़ ना जाए। उसने बोतल का कॉर्क खोला और वह मीठे जीवनदायी जल का पानी पीने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र उसमें लगे एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी जिसमें लिखा था, पंप चलाने के लिए इस पानी का उपयोग करें। जब काम हो जाए तो बोतल को भरना ना भूलें। अब उस आदमी के सामने दुविधा थी, या तो वह निर्देश का पालन कर सकता है या पानी को पंप में डाल सकता है, या वह उसे अनदेखा कर सकता है या सिर्फ पानी ही पी सकता है। अब वह क्या करेगा? अगर वह पानी को पंप में डालता है तो उसे क्या भरोसा था कि पंप काम करेगा? अगर पंप खराब हो चुका हो तो क्या होगा? अगर पाइप कहीं से लीक हो रहा होगा तो क्या होगा? क्या होगा यदि भूमिगत जलाशय बहुत पहले से ही सूख चुका हो? लेकिन जब उसने सोचा कि शायद निर्देश सही है, क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए? यदि वह गलत हुआ तो वह आखिरी पानी भी खत्म हो जाएगा जिसे वह फिर कभी नहीं देख पाएगा। और फिर कांपते हुए हाथों से उसने पंप में वह पानी डाल दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, प्रार्थना की और पंप चलाना शुरू कर दिया। उसने एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी और पंप से पानी निकला, जितना वह उपयोग कर सकता था उससे कहीं ज़्यादा। उसने ठंडा और स्फूर्तिदायक पानी पिया। अब वह जिंदा रहने वाला था। भरपेट पानी पीने के बाद और बेहतर महसूस करने के बाद उसने झोपड़ी के चारों ओर देखा। उसे एक पेंसिल और उस क्षेत्र का एक नक्शा मिला। नक्शे को देखकर उसे पता चला कि वह अभी भी शहर से बहुत दूर था, लेकिन कम से कम अब वह जानता था कि वह कहाँ है और किस दिशा में जाना है। उसने आगे की यात्रा के लिए अपनी बोतल पानी से भर ली। उसने वहाँ रखी बोतल को भी भर दिया और कॉर्क से बंद भी कर दिया। और आखिर में उसने अपना लिखा निर्देश भी उसमें जोड़ दिया और उसमें लिखा था कि विश्वास करो
यह काम करता है। कमाल की बात है ना शालिनी जी, इस इंसान ने जिसकी कहानी हमने सुनी एक अविश्वसनीय विश्वास का प्रदर्शन किया और उस विश्वास का प्रतिफल भी उसको मिला। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा विश्वास हमें काम में लाने के लिए हमें प्रेरित करता है। यीशु के उदाहरण पर चलते हुए यीशु की तरह हमें भी प्रेम, दया और क्षमा दिखाने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास हमारे जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करता है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो नौकरी हो, सेवा हो या आराधना हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं शालिनी जी। जितना अधिक हम इसे अभ्यास में लाते हैं, ये उतना ही मजबूत होता जाता है और हमारे पास उतनी ही बड़ी आशीषें होंगी। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हम अपने जीवन में बेहतर और बेहतर बदलाव देखेंगे। प्रार्थना से भी हमारा विश्वास बढ़ सकता है। क्या आप जानती हैं, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी और मैं सुनकर बहुत उत्साहित हूँ। बाइबल हमें लगातार प्रार्थना करने के लिए जोर देती है और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना परमेश्वर से बात करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और उससे बातचीत करने के लिए 24/7 यानी 24 घंटों तक लाइनें खुली रहती हैं। हमें उसे अपनी चिंताओं, धन्यवाद, सवालों, संदेह, प्रलोभनों, खुशियों, दुखों और विचारों के बारे में बताने की आवश्यकता होती है। जी हाँ बहनों, यीशु मसीह के जन्म से लगभग 600 साल पहले बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था और यहूदा के 4 सेवकों सहित इस्राएल के कई बेहतरीन नागरिकों को पकड़ लिया था, जैसे दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। इन चारों को पकड़कर बेबीलोन भेज दिया गया। कैद में इन चारों को नए नाम दिए गए थे। दानियल को बेल्तशस्सर, हनन्याह को शद्रक, मिशाएल को मेशक और अजर्या को अबेदनगो का नाम दिया गया था। उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें राजा द्वारा बुलाया जाता है और अंततः वे विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं और उन्होंने सोने की मूर्ति के सामने दंडवत करने से मना कर दिया। इस पर नबूकदनेस्सर राजा ने क्रोध से आग बबूला होकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलवाया। तब वे मनुष्य राजा के सामने लाए गए और नबूकदनेस्सर ने उनसे कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई एक सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, सो तुम क्या ये जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। और फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़वा सके? क्या आप लोग जानते हैं कि जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब विश्वास करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं तब क्या होता है? क्या हम केवल परमेश्वर के प्रतिफल की प्रतिज्ञा के कारण ही विश्वास योग्य होते हैं? आखिरकार परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधकते हुए भट्टे से बचाया, उनके विश्वास के कारण नहीं, पर इसलिए कि उन्होंने घोषणा की थी कि यदि परमेश्वर ने उन्हें बचाया तो वे विश्वास योग्य होंगे, परंतु यदि उसने उन्हें नहीं छुड़ाया, नहीं बचाया, तब भी वे उस पर विश्वास करें। बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि उनका विश्वास बिना किसी शर्त के था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर पर इतनी उग्रता पूर्वक भरोसा किया कि वे दिल को छू लेने वाले अपने विश्वास को साबित करने के लिए आग की भट्टी में जाने के लिए भी तैयार हो गए। परमेश्वर के अलावा किसी और के सामने झुकने से इनकार करके उन्होंने अपने विश्वास के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ऐसा करने में उन्होंने उसकी महिमा ही की। परमेश्वर के प्रावधान और सुरक्षा में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वे आग में चलने को भी तैयार थे, यह विश्वास करते हुए कि वह उन्हें बचाएगा, और वे अपने परमेश्वर के प्रति समर्पण करके अपने फैसले पर भरोसा करते थे, भले ही उन्हें परमेश्वर से आग से बचाता या ना बचाता। आज हम यही देखते हैं कि हमारे लिए भी यही सच है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी परिस्थितियां हमारे रास्ते में आती हैं, जब हम जीवन के दुखों और परीक्षाओं से गुजरते हैं, ये सच्चाई बनी रहती है। हम अभी भी उसके हैं और वह अब भी हमारा है और वह अब भी अच्छा है। हम कठिन समय से गुजर सकते हैं, हवा और बारिश हमें गिरा सकते हैं,
लेकिन तूफान हमारे विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और बड़ा बना सकते हैं। जब हम आराम पाने, मार्गदर्शन करने और हमारी रक्षा करने और अपनी समस्याओं का जवाब देने के लिए यीशु का सहारा लेते हैं। याकूब हमें प्रोत्साहित करता है कि जब भी हम परीक्षाओं का सामना करें तो इसे पूरे आनंद की बात समझें, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज विकसित होता है। जी हाँ बहनों, हम जिस भी परीक्षा से गुजरते हैं उसमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ शिक्षा हमारे लिए ज़रूर होती है। वे हमारे चरित्र के अनोखे पहलुओं को मजबूत कर सकते हैं। परमेश्वर प्रत्येक परीक्षा में हमारे साथ चलता है। शक्ति, धैर्य, सहन शक्ति, ज्ञान, जो कुछ भी हमें चाहिए हम उससे ही मांग सकते हैं। सूखे के दौरान हम अपनी घास, पौधों और फूलों को सींचते हैं। सर्दी आने पर भी हम कोमल पौधों को ढक देते हैं। परमेश्वर भी हमारी इसी तरह परवाह करता है जब हमें पानी, देखभाल और छटाई की आवश्यकता होती है, और वह ऐसा हमेशा एक अच्छे उद्देश्य के लिए करता है। जी हाँ बिल्कुल, एक सक्रिय, परिपक्व विश्वास हमारे जीवन को बेहतर के लिए बदल देता है। जीवन के तूफानों में हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारे प्रार्थना जीवन को बेहतर बनाता है और हमें ईश्वर की सेवा करने की ओर ले जाता है। हम आशा करते हैं कि आप विश्वास में बढ़ने और उसके नाम के लिए दूसरों की सेवा करने के लिए प्रोत्साहित ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास की प्रतिबद्धता का सम्मान करेगा और इसे कुछ ऐसी चीज़ों में विकसित करेगा जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। अगले सप्ताह हम इसी समय दोबारा मिलेंगे। अगर आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल ज़रूर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।